पहले तो इनके वो लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी जन्नत जाके, असलियत में राजनीति के रंग में आम लोग रंगे जाते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी कभी सामने नहीं आते। फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, डीएमके से लेकर एआईएमआईएम तक हो, टीएमसी से लेकर आम आदमी पार्टी तक हो, इन पार्टी के बच्चे कभी भगवा नहीं बनते, ना कभी नीला बनते, ना कभी हरा बनते, ना कभी लाल बनते, बल्कि वो सीधे डीपीएस स्कूल जाते हैं, दून स्कूल जाते हैं, विदेशों की फ्लाइट पकड़ते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, लंदन में इंटर्नशिप करते हैं। और आम लोग जो होते हैं, मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, वो क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर देशभक्ति के चक्कर में पड़ते हैं, फिर हम लोगों पर एफआईआर होती है और हम लोग जेल जाते हैं। कभी भगवा बनकर लड़ते हैं, कभी नीला बनकर झगड़ते हैं, कभी वामपंथी तो कभी राम भक्त बनते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि किस पार्टी का बच्चा आपके साथ या फिर मेरे साथ खड़ा है? ये पूरा खेल राजनीति का है। हम सबको समझना पड़ेगा कि वो सब अपने बच्चों की फीस भरने में बिजी है और हम सब लोग टीआरपी और ट्रैप पे फंस जाते हैं। ये जो आइडियोलॉजी की आंधी है, उसमें आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग उड़ते हैं। नेताओं के बच्चे नहीं उड़ते, क्योंकि वो उड़ान प्लेन से भरते हैं और हम जैसे लोग फंसते हैं प्लेन के ट्वीट में। मैं बात शर्मिष्ठा की कर रही हूँ। शर्मिष्ठा भी उस ट्वीट वाली ट्रैप में फंसी है। शर्मिष्ठा ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद पर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। शर्मिष्ठा देशभक्ति करते करते पाकिस्तानियों को गाली देने लग गई थी। शर्मिष्ठा देशभक्ति के रंग में इतनी ज्यादा रंग गई थी कि उसने मुसलमानों के पैगंबर को भी नहीं छोड़ा। मुसलमानों के पैगंबर को भी उसने 1000 गालियां दी। उसने गलती की थी, 100% उसने गलती की थी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान गलती करता है और अगले दिन उस इंसान को समझ आ जाए कि हाँ मेरी गलती है, तो उससे अच्छा इंसान क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। शर्मिष्ठा ने वीडियो बनाकर माफी भी मांग ली थी, लेकिन उसके बावजूद कोलकाता पुलिस हरियाणा की गुरुग्राम आती है और शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लेती है। क्यों? क्या इसका जवाब किसी के पास है? किसी के पास नहीं है। शर्मिष्ठा लॉ की स्टूडेंट है, उसका आगे का पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, लेकिन क्या उसका करियर बर्बाद कर देना इंसाफ है? क्या गिरफ्तारी करके कानून की आड़ में राजनीति की ताकत दिखाई जा रही है? जिस शर्मिष्ठा ने माफी मांगी, अब उसका भविष्य क्यों छीना जा रहा है? सवाल ये है। कानून का काम तो सुधारना है, ना कि बर्बाद करना है। ममता बनर्जी सरकार के लिए ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, ये सिर्फ एक वोट बैंक का मामला हो सकता है, लेकिन उस लड़की के लिए ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। कभी आपने देखा है कि अमेरिका और यूरोप के बच्चे ट्वीट करते हैं, वीडियो डालते हैं और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है? कभी नहीं। वहां पर संविधान को भावना से ज्यादा तोल पर तोला जाता है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? सवाल सत्ता का नहीं है, सवाल ये है कि क्या एक लड़की का करियर किसी ट्वीट से कमजोर हो जाता है, या फिर सत्ता इतनी कमजोर है कि माफी से भी नहीं डरती है।